मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों आज दिनांक 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार। आज का दिन बांग्लादेश की सरकार, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना व वहां पर रह रहे 8% बंगाली हिंदुओं के लिए बड़ा ही काला दिवस है, बड़ा ही अशुभ दिन है। वहां की जिहादी ताकतों ने, वहां की आतंकी ताकतों ने, वहां पर जिहादी इस्लामिक लोगों ने जो तांडव मचाया है आरक्षण के नाम पर, आरक्षण को खत्म करने के नाम पर, क्योंकि उनकी मांगे सब स्वीकार कर ली गई थी। जो 30% आरक्षण था वो घटा के 7% कर दिया गया था। उसके बावजूद जो हिंसा वहां पे की गई है, जो तख्ता पलट वहां पे किया गया है, ये बेहद दुखद है। और तख्ता पलट आपका ये आंदोलन आरक्षण को लेकर के था, आपका ये आंदोलन प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने को लेकर के हो सकता है, पर टारगेट किसको किया जा रहा है? वहां की माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को। वहां पर हिंदुओं के लगातार आज के दिन काफी मात्रा में कत्लेआम हुए हैं। वहां पे पुलिसकर्मियों में जो हिंदू पुलिसकर्मी थे उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। तो आम इंसान का, आम हिंदू का क्या हाल किया जा रहा होगा वो तो अंदाजा लगाया जा सकता है। वहां पे जो काली मंदिर है, वहां पर एक दो इस्कॉन मंदिर हैं, उनको तोड़ा गया है। आज उन पे आग लगाई गई है, वहां हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई। बेहद बुरे हालात भारत में, जो कि मुसलमान केवल 25% था, 25% से भी कम था 1941 की जनगणना में, जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक में था। फिर भी मुसलमानों को भारत का 33% हिस्सा दे दिया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में। इससे पूर्व में भी अफगानिस्तान, जो भारत का एक हिस्सा था, वो मुसलमानों को दिया गया था। और इन देशों में जो हिंदू रहते थे, अफगानिस्तान से पूरी तरह से हिंदू खाली करवा लिए गए। वहां पे केवल अब 50, गिनती के 50 हिंदू बच्चे हैं। वहां की आबादी का 0.00001% बचा। पाकिस्तान में जो 30% हिंदू थे बस सब मार काट दिए गए, सबका कन्वर्जन करा दिया गया। और वहां पे अब केवल 1% हिंदू बचा है। वो भी ये कहा जाता है, वहां के मुसलमान ये कहते हैं कि इन 1% हिंदुओं को हमने इसलिए रख रखा है कि हमारे पखाने कौन साफ करेगा। कितनी शर्म की बात है। तीसरा देश जो भारत से अलग होकर के इस्लामिक देश बना था, मालदीव, एक भी हिंदू वहां पे नहीं है। अब एक भी हिंदू। सख्त नियम वहां पे बना दिए वहां की सरकार ने, इस्लामिक जिहादी सरकार ने, कि अगर यहाँ की नागरिकता चाहिए मालदीव की तो सबसे पहली शर्त है कि आपको कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। एक भी गैर मुसलमान वहां पर नहीं। केवल बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश बचा था जहां पे 8% हिंदू रह रहे थे, जो कि आज से 50 साल पहले 40% थे। अब वो घटते 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 8% बचे हैं। वो भी किसी भी मुस्लिम को वहां पे बर्दाश्त नहीं है और बहुत तेजी से उनका भी सफाया किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र धारक दल की ओर से मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं, केंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वो दखल दे। जिस प्रकार से 1971 में भारत की आर्मी बांग्लादेश गई थी और वहां को पाकिस्तान के चंगुल से स्वतंत्र कराया गया था, आज फिर भारत की आर्मी को वहां पे प्रवेश करना चाहिए। वहां पे हो रही हिंसा को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। जो तख्ता पलट की घटना हुई है उसको कंट्रोल करना चाहिए। और साथ ही एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए जो वहां के 3 जो समुद्र तटीय राज्य हैं, जिनका नाम खुलना, बारिसल और चित्तगौंग है, इन तीनों राज्यों को बांग्लादेश से अलग कर देना चाहिए। यानी कि बांग्लादेश के 2 फाड़ कर देने चाहिए, बांग्लादेश का विभाजन कर देना चाहिए। ये विभाजन करने से लाभ यह होगा कि जो 3 राज्य बांग्लादेश से अलग किए जाएंगे, इन तीनों राज्यों को एक हिंदू स्टेट बनाया जाए, जो वहां की माइनॉरिटीज के लिए, जो वहां पे 1.25 करोड़ हिंदू जिनकी जान जा रही है, जो मारे जा रहे हैं, जो अनाचार अत्याचार उन पे हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं, उनको उससे हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षा, आजादी मिल जाएगी।
इन 3 राज्यों को मिलाकर के एक दक्षिण बंगाल नाम का एक देश बनाया जाए, जिसमें केवल और केवल वहां की माइनॉरिटीज ही रह सकें, ऐसे प्रावधान किए जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए उसको। और साथ ही जो पिछले 70 सालों में 1947 से लेकर आज तक जितने भी बांग्लादेशी हिंदू भारत में शरण लेकर रह रहे हैं, उनको भी वहां शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से बस यही एकमात्र रास्ता है। और उससे एक बहुत बड़ा फायदा और होगा ये कि जो म्यांमार के रास्ते, बर्मा के रास्ते जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में आते हैं और फिर भारत में घुसपैठ करते हैं, इसका भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो आपका बांग्लादेश का चिटगांग राज्य है, ये सीधा सीधा म्यांमार को टच करता है और इसी राज्य के माध्यम से, इसी रास्ते से सारे रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। तो ये भी समस्या का समाधान हो जाएगा। बंगाली हिंदुओं के नरसंहार का समाधान हो जाएगा। आगे आप तख्ता पलट करते रहना, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, चाहे वो लेबनान हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, बगदाद हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, तख्ता पलट होना एक बहुत ही नॉर्मल आम सी बात होती है इन देशों में। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, कभी भी वहां पे तख्ता पलट हो सकता है, कभी भी वहां पे युद्ध छिड़ सकता है। तो आप लड़ो, मरो, कटो, जो करना करो। पर जो वहां के हिंदू, जो शांति प्रिय लोग हैं, वो क्यों मरे, उनकी जानें क्यों जाएं? उनकी रक्षा सुरक्षा करना ये भारत का कर्तव्य है, भारत की सरकार का कर्तव्य है। और आप तो त्रिकुण लगा के घूमते भी हैं, अपने आप को राम भक्त बताते हैं, सनातन भक्त बताते हैं। तो आपका तो ये परम कर्तव्य बन जाता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की आप रक्षा करें और उनको एक सुरक्षित स्थान बांग्लादेश के अंदर, भारत में नहीं। भारत में क्यों उनको भारत में आप शरण देते हो? 70 साल से आप पाकिस्तानी हिंदुओं को, बंगाली हिंदुओं को भारत में शरण क्यों दे रहे हो? वहीं पर उनके लिए आप सुरक्षित स्थान बनाएं। ऐसी राष्ट्र धारक दल की मांग है और सरकार से प्रार्थना भी है। इन 3 राज्यों को बांग्लादेश से अलग करके वहां की माइनॉरिटीज के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र बनाया जाए और आगे पाकिस्तान के लिए प्लान किया जाए कि सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग करके वहां के हिंदू माइनॉरिटीज के लिए या वहां की जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए सुरक्षित राष्ट्र पाकिस्तान के अंदर बनाया जाए, सिंध में बनाया जाए, भारत में नहीं, सिंध में बनाया जाए। ये कार्य भारत की सरकार को शीघ्र, अति शीघ्र आज ही फैसला लेना चाहिए और आज ही उस पर कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। यही सरकार से प्रार्थना है, यही एकमात्र रास्ता भी है। क्योंकि देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में, जो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, उसमें आज के दिन जो वहां के फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। जो हर बांग्लादेशी के दिल में बसते थे, उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि वहां पे इस्लामिक विचारधारा बहुत तेजी से हावी हो रही है। तो इस्लामिक विचारधारा के अंदर किसी भी मूर्ति को स्थापित नहीं रहने दिया जा सकता, चाहे वो किसी देवी देवता की मूर्ति हो, चाहे वो किसी आम व्यक्ति की मूर्ति हो, नहीं किया जा सकता। तो वो इस्लामिक मान्यता के अनुसार मूर्ति को तोड़ रहे हैं। महिला चूंकि प्रधानमंत्री है, तो महिला की, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को आधी अकल, आधा ईमान और आधी गवाही वाला माना गया है, इसलिए महिला की हुकूमत वो स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये सब कारण है वहां की हिंसा के, और अनेक कारण रहते हैं। इस्लामिक देशों में हिंसा का कोई कारण नहीं होता है, कोई भी कारण हो सकता है। शिया हो सकते हैं, सुन्नी हो सकते हैं, देवबंदी हो सकते हैं, बहलवी हो सकते हैं, कि कोई भी कारण हो सकता है। हिजाब हो सकता है हिंसा का कारण। उंगलियां दिख जाए महिलाओं की तो वो भी हिंसा कारण हो सकता है, कि उंगलियां भी नहीं दिख सकती हैं। तो कुछ भी कारण हो सकता है वहां पे हिंसा का। तो इसलिए वहां की माइनॉरिटीज के लिए प्लीज भारत सरकार कदम उठाए और उनको एक सुरक्षित देश बांग्लादेश के अंदर प्रोवाइड कराए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक कार्य आप और कर सकते हैं, बांग्लादेश पर कब्जा करके उसे भारत का हिस्सा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ये होगा कि आपने एक देश पे कब्जा कर लिया, नहीं, ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं। वहां के जो हिंदू पॉलिटिशियन हैं, जो वहां पे हिंदू पॉलिटिशियन हैं, उन्हीं को सत्ता पे काबिज करवा दीजिए।
बांग्लादेश पे कब्जा करके वहीं के जो 8% हिंदू हैं उन्हीं को आप सत्ता में, आर्मी में उनकी भर्ती करवा दीजिए, सत्ता पे काबिज करा दीजिए और वहां की शासन की बागडोर वहां के हिंदुओं के हाथ में पूर्ण रूप से हो जाए और बांग्लादेश को भारत का एक संरक्षित राष्ट्र, यानी कि भारत वहां पर दुश्मन देशों से बांग्लादेश की रक्षा करेगा, या कभी भी कोई हिंसा होती है तो भारत वहां की रक्षा करेगा। इस प्रकार का, जिस प्रकार से भूटान भारत का एक संरक्षित राष्ट्र है, इस प्रकार से बांग्लादेश को भारत का एक संरक्षित राष्ट्र बना दिया जा सकता है। अब लोग कहेंगे भैया कैसे 8%, 10% हिंदू हैं, वो सत्ताधीन कैसे हो सकते हैं, राजशाही कैसे हो सकती है, ये कैसी बात आपने कही? तो इसका जवाब है, जवाब यह है कि दुनिया भर में 44 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पे राजशाही है, जिसमें अधिकांश इस्लामिक देश ही हैं। बांग्लादेश में भी राजशाही हो सकती है। और रही बात 8% आबादी कैसे शासन कर सकती है, बाकी को इग्नोर कैसे कर सकता है, तो इसका भी इतिहास बहुत पुराना रहा है। भारत में जब गौरी वंश था, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, मुगल वंश था, निजाम वंश था, तो यहाँ की आबादी 90%, 92%, 95% हिंदू थी। फिर भी मुस्लिम लोग शासन करते थे और उनके शासन को लोगों ने स्वीकार भी किया। तो इसी प्रकार से, इसी तर्ज पे बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी 40% थी, अब 8% रह गई है, तो वे शासन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जैसे पहले से होता आया वैसे वो भी कर सकते हैं। तो ये कार्य भी किया जा सकता है, पर तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन सरकार को लेना होगा। उम्मीद तो नहीं है सरकार लेगी, क्योंकि उन्हें अपने पसपांदा प्रेमी बंधु भारत का मुस्लिम वोट बैंक, जो उन्हें कभी वोट नहीं देता है, वो अति प्रिय है। और उस वोट बैंक के खातिर भाजपा सरकार कभी भी कोई इस प्रकार का स्टेप नहीं ले सकती। पर विनती है, ले लीजिए, स्टेप ले लीजिए, कदम उठा लीजिए, आप ही का फायदा होगा, आप ही का लाभ होगा। इसी के साथ में आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।